अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे पंजाब में बढ़ती हुई स्मोक, ख़ास तौर पे मुल्तान में स्मोक जो है वो संगीन हद तक पहुंच चुकी है। इंतज़ामिया और सरकार क्या कर रही है बनाम सरकार। नाज़रीन, स्मोक एक ऐसी बीमारी है जिससे सांस लेने वाले मरीज़ तो क्या, एक आम इंसान भी इससे नहीं बच सकता। कि आँखों की बीमारियाँ जो हैं वो भी इसी स्मोक की वजह से होती हैं। और जो ही मौसम तब्दील होता है तो देखते हैं हम कि स्मोक की शिद्दत में अचानक ही होशरुबा इजाफा हो जाता है। वजूहात क्या हैं स्मोक में इजाफा होने की? वो होती हैं भट्टे, वो होती हैं फैक्ट्रियाँ, वो होते हैं वो कारखाने जहाँ से धुएँ निकलते हैं, और वो धुएँ जो होते हैं वो जानलेवा धुएँ होते हैं। हुकूमत की जानिब से बहुत कुछ इन फैक्ट्रियों के लिए बनाया गया कि ऐसी ऐसी चिमनियाँ मुतारिफ़ कराई गई कि जो धुआं एमिट ना करें, मगर देखने में यह आता है कि लोग जो हैं वो पैसे बचाने के चक्करों में फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। अगर देखा जाए वो सामने एक भट्टा नज़र आ रहा है जिसमें से उठ रहा है धुआं, और इस धुएं को रोकने वाला कोई नहीं है। ये जानलेवा धुआं जो है ये आवाम के, इंसान, बच्चे, बूढ़े, सब के सांसों के साथ अंदर जाता है और फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियां जो है उसका सबब बनता है। मुल्तान के स्मोक की बात करता चलूँ तो मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से स्मोक जो है वो 500 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है, जो कि एक तश्वीशनाक सूरत का इख्तियार है कर चुका है कि इस वक्त आवाम जो है वो जहरीला सांस लेने पर मजबूर है। जानेंगे आवाम से कि क्या वजूहात समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि बढ़ती हुई स्मोक, ये धुआं हाँ जी। सांस ले रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है इस धुएं का? इसका जिम्मेदार सर फैक्ट्री वाले हैं और ये भट्टे वाले हैं। कौन सी फैक्ट्रियों वाले, कौन से भट्टों? कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमारे घर के नज़दीक ही है। अच्छा। उन्होंने काफ़ी रात को बैलर चलाते हैं और जो सूखी हुई राख वगैरह सारी हमारे घरों के छतों के ऊपर बच्चों में सारा असरअंदाज हो रही है। तो क्या चलाते हैं वो वहाँ पे? वो सर गुटखा चला रहे हैं, मकई का गुटखा चला रहे हैं। और वो बनाते क्या हैं? वो खाल बिनोला यानी कि ये राइस वगैरह की धुलाई, ये सारा काम, कई प्लांट है उनके पास। हमारे घर के नज़दीक ही फैक्ट्री है बिल्कुल। तो इन फैक्ट्रियों पे महकमा माहौलियात वाले चक्कर नहीं लगाते? सर लगाया था पिछले साल, तकरीबन 6 महीने पहले। बस उन्होंने वक्ती तौर पे ना वो बंद कर दिया था 1 हफ्ते के लिए। फिर दोबारा उन्होंने ये भी लिख के दिया, चिमनी ऊपर करेंगे, नीचे बैलर वगैरह लगाएंगे, कुछ भी नहीं किया। 1 हफ्ते के लिए बंद किया, फिर दोबारा चालू कर दिया। तो किस तरीके से चालू कर दिया? जब 1 हफ्ते के लिए बंद किया तो क्या उनके खिलाफ? सर अब दिन को नहीं चलाते, रात को चलाते हैं। दिन को बंद होता है बिल्कुल। लो जी, इंतजामिया जो है वो दिन में कागजी कार्रवाइयाँ कर रही है और रात को सरेआम गुंडे जो हैं, ये गुंडे, ये फैक्ट्रियों वाले बदमाश, ये अपने कमाई के चक्करों में फिजा को आलूदा कर रहे हैं। सर उन्होंने ना हमारे घर के नज़दीक 1 एकड़ के फासले पे ना उन्होंने आज़ाद फैन की मुर्गी फार्म है उनका, और हमारी तरफ ही कर दिया है। यानी कि जैसे ये फैक्ट्री है सामने, ये मेरा घर है, उन्होंने आज़ाद फैन इधर ही कर दिया। हालांकि इधर जगह पड़ी थी सड़क वाला, उसने नहीं किया। हमने वो भी एहतजाज किया, कह रहे हैं बस हमारा इतना रुपये पे खर्चा हो गया, हम नहीं कर सकते ये। यानी कि अब जब वो चलाते हैं ना, जो राख होती है मुर्गी की फीड वगैरह की, वो उड़ के हमारे घर आ रही है। अच्छा, वो खाका भी उड़ गया आता है? हाँ जी, बल्कि वो मुर्गियों जो पर टाइप होते हैं वो भी उड़ के हमारे अक्सर बिस्तर पे होते हैं, वो भी आ जाते हैं। बिस्तरे वगैरह बाहर गर्मी में जो होते हैं, वो मसला ज़्यादा जा रहा है। ले जी, महकमा एनवायरनमेंट वाले किधर हैं कि आवाम जो है वो इस वक्त जीने पर मजबूर है कि अज़ियतनाक ज़िंदगी जी रही है। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे? मैं सर यही कहूँगा, यहाँ जो है ना अब आलूदगी की बेइंतहा हो गई है। फैक्ट्री वालों ने जो है ना बैलर रात के दिन के चला रहे हैं, वो मंथली देकर जो है ना आवाम को जलील कर रहे हैं। वो दिन रात जो है ना अपनी मस्ती में है, आवाम मर रही है, जो मर्जी कर रही है। अब आलूदगी इतनी फैल गई है कि रात का बच्चों का सांस लेना बहुत मुश्किल हो गई। इसमें कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बच्चे इस वक्त मतलब कि अस्पताल में ना हो। अच्छा, अस्पताल में भी चले गए बच्चे? हाँ, अस्पताल में किसी का आंखों का मसला, किसी का सांस का मसला। और जो बुजुर्ग है ना, उनकी तो सांसों का सबसे बड़ा मसला चल रहा है ना।
ये पास में है जो बैलर लगे हुए हैं, बहुत बड़े बैलर, उनका जितना भी गंदगी है वो इस वक्त जो है ना हर घर में। अच्छा, मैं अभी आया हूँ तो मुझे आते ही यहाँ पे एक स्मेल से भी आई है, ये वही है, ये जलने की स्मेल और केमिकल्स की स्मेल। यही फैक्ट्री है, ये फैक्ट्रियों का धुआं। हाँ, ये मिली भगत की वजह से जो चल रहा है, इंतजामिया इसमें बराबर की शरीक है, इंतजामिया बराबर की शरीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि बगैर इंतजामिया के ये प्लांट और मखसूस शहर में चलाया जाए, नामुमकिन है। बात तो सही कर रहे हैं कि जी इंतज़ामिया की नाक के नीचे जो है वो ये फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। इन फैक्ट्रियों को एनओसी कौन देता है? क्या ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो इन फैक्ट्रियों को पैसे लेकर जो है वो एनओसीज पास करती है? क्या इनकी इंस्पेक्शन करना ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं? क्या हर हफ्ते हर महीने जो है वो इंस्पेक्शन जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और एनवायरनमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं कि सरकार जो है वो सिर्फ अपने ठंडे कमरों की जीनत बनी हुई है? और फिर दूसरी जानिब दिन के औकात में अब लोगों ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि दिन के औकात में फैक्ट्रियों को बंद रख दिया जाता है और रात के वक्त जो है वो फैक्ट्रियों से काम लिया जाता है, वर्करों से काम लिया जाता है। इस वक्त सांस लेना जो है ना वो भी मुश्किल हो चुका है, बोलना बहुत मुश्किल है। पूरी फिज़ा जो है वो आलूदा है और धुएं की वजह से गले के मसले जो है वो पैदा हो रहे हैं। बच्चे ख़ास तौर पे जो है वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं कि सांस के मरीज़ बन रहे हैं। यहाँ के इलाकों के ये देही इलाके हैं और ज़िला इंतज़ामिया के जो बड़े ओहदेदार हैं, डीसी कमिश्नर साहब हैं, स्मोक की रोकथाम के लिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये, क्या वो देही इलाकों में कोई चक्कर लगाने वाला नहीं है? क्या उन इलाकों में जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर जाकर देखने वाला कोई नहीं है? इंडस्ट्रियल स्टेट बना दी गई है। इंडस्ट्रियल स्टेट किस काम के लिए बनाई गई है? अगर फैक्ट्रियाँ देही इलाकों में ही मौजूद हैं तो फिर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का फ़ायदा क्या था? इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर तमाम फैक्ट्रियों को शिफ्ट किया जाए, ना कि ये देही इलाकों की जो जीनत बनी बैठी हैं और इबरतनाक हालत में लोग जो है वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है। सर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम। सर ये देखें, ये जो पीछे सार स्मोक नजर आ रहा है ना, वो फैक्ट्री वाले जिम्मेवार हैं, हम नहीं हैं जिम्मेवार। हमारे बच्चे हैं इधर 3-4 हज़ार यानी तादाद है अवाम की, एक घर नहीं, 2 घर नहीं या 4 घर नहीं है इधर 3-4 हज़ार घर है। उनके बच्चे हैं, उधर स्कूल हैं, इधर मुदरस है, सारा कुछ है, मदरसा भी है। हाँ जी, ये देखो पीछे मुदरसा है, बहुत मुदरसा है, यानी 1000 बच्चा इधर तलीम है, इस्लामी तलीम। और दूसरी बात है ये है, इन्होंने खाल बनाया, इन्होंने वंडा, हर चीज़ यानी फैक्ट्री के अंदर बन गई है। और बच्चों का चूजा वगैरह उनको सेटा, सारा कुछ यानी गज़ा जो है इधर आबादी वाली साइड पे उन्होंने लगाया हुआ है। एग्जॉस्ट गंदगी, हाँ जी, जो गंदगी आती है इधर ही आती है, उधर नहीं जाती, किसी और जगह पे नहीं जाती। यानी उन्होंने रोड की वजह जो है ना बल्दिया इधर कुछ भी नहीं देख रही, कुछ भी नहीं देख रही। हमारी आवाम कितनी दफ़ा इधर इन फैक्ट्रियों वाले को बोला है, वो कहते हैं जो करना है कर लो। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? हम देखते हैं कि जो अब अपने हक के लिए जो एहतजाज नहीं करता उसका यहाँ पर सुनी नहीं जाती। भाईजान इधर कहाँ सुने, बल्दे हमारी नहीं सुनती, पुलिस हर अदारा कहीं हमें रोड पे नज़र भी नहीं आता। अगर अदारा इधर नज़र आए, फैक्ट्री वाले की जरूरत नहीं है आलूदगी बाहर भेजे, यही समझ। अस्पताल के अंदर जाओ, इधर जितने अस्पताल हैं जाओ, बच्चे बूढ़े जवान सबको नज़र आएंगे। आंखों वाले अस्पताल सुबह को जाओ, सारे ये आंखों वाले इधर के मरीज होंगे, बाहर के कम हैं, इधर के हैं। दमों के मरीज इधर से ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे इधर से ज़्यादा हो रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हम मीडिया से हेल्प मांगे तो मीडिया आया सरकारी अदारा कभी हमारी हेल्प नहीं करता। यही समझ, अदारा क्यों नहीं करता? ये बल्दिया का काम है, बल्दिया का, हमारा काम नहीं है। दफ्तर गए भाई, मेरी बात सुनो, दफ्तर उनको तनख्वाह दफ्तर में मिलती है, आप तो दफ्तर बैठ सकते हैं। आप हमारी हेल्प करने इधर आ गए हैं, किस लिए आए हैं? आप हमारी हेल्प करने आए हैं, आप दफ्तर में बैठ जाए, हम आपके दफ्तर में आएंगे ना? नहीं, आपने इंसानियत की वजह से ना पूरे पाकिस्तान में आपने बाहर निकलना है, हमारी हेल्प करनी है, आपकी जिम्मेवारी है। तो मैं यही पूछूं कि आप बल्दिया के दफ्तर जाके दरखास्त दी आपने? भाईजान 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। अच्छा। यानी वो दिन को बंद कर देते हैं, रात को चालू कर देते हैं। रिपोर्ट का असर ये हुआ हाँ जी, कि दिन के बजाय अब रात को उन्होंने काम हाँ किया। जी, यही कर देते हैं। ये हालात है जी। इन्होंने दरखास्तें भी दी हैं और दरखास्तों का अमल ये हुआ कि इंतज़ामिया की मिली भगत से
वो दिन की बजाय अब रात को काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि दिन में दफ्तर में अफराद होते हैं, महकमा होता है, रात के वक्त महकमे में कोई भी बंदा मौजूद नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता। नाज़रीन, मजीद लोगों के पास चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। भाई ये बताइएगा कि आपके इलाके में इतना स्मोक है, धुएं से तंग नहीं आते आप लोग? बहुत ज़्यादा तंग हैं। इतना धुआं है, दिन को बंद कर देते हैं, रात को जो चालू कर देते हैं। घर में कोई सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, ना बच्चे ना बड़े ना बूढ़े, सब सुबह को जो है अस्पताल में पहुंच जाते हैं। दिन को जाके कंप्लेन करते हैं तो रात को वो चालू कर देते हैं, दिन को बंद कर देते हैं। तो बहुत इनसे हम तंग हैं। आवाड़ भी है मुर्गी खाने की और धुआं भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि धुआं फैलाने वाले भट्टे भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या भट्टों के खिलाफ आप लोगों ने कोई अपील नहीं की? भट्टों की ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इस जो फैक्ट्री है इसका ज़्यादा है, भट्टों का नहीं है। भट्टों का इतना नहीं है। भट्टों का देख रहे हैं कि भट्टों का तो सबसे ज़्यादा धुआं तो भट्टों का निकल रहा होता है। भट्टों का इतना ज़्यादा नहीं होता जितना फैक्ट्री का है। सर फैक्ट्री का ही मसला? जी जी, भट्टों का मसला नहीं? भट्टों का ही मसला है, उनका कम है। अच्छा। इनका जो है बहुत ज़्यादा है। कंप्लेन की है इन्होंने, दिन को बंद कर दिया है, दिन को कम चलाते हैं, रात को बहुत ज़्यादा चलाते हैं। चलें जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी। तो भाई ये बताएं कि क्या मामला देख रहे हैं, भट्टे और फैक्ट्रियाँ मिलकर इस पूरे फिज़ा को आलूदा किए खड़े? सर ये हमें भट्टों ने और फैक्ट्री लोग ने हमें बहुत ज़्यादा जलील किया हुआ। जितने हमें फैक्ट्री लोग ने हमें जितना जलील किया हुआ उतना भट्टों ने इतना नहीं किया हुआ। जितनी की औलूद की और ये खाका रोई वारा जितनी आती है ये फैक्ट्री वाला से आती है। हमारे बच्चे बीमार होते हैं। सिटी बोर्ड को भी हमने दरख्वास्त दी थी, लेकिन उन्होंने हाँ जी मैंने खुद दी थी, बकायदा मैंने खुद दरख्वास्त दी? जी जी। अमल हुआ? अमल बस वही आए हैं, बस वो दरख्वास्त लिखवाते और अपना साइन करवाते फिर चले गए। किधर है दोस्त ये सारे आपके MP MNAs? पता नहीं, वोट लेने के लिए तो सारे आ जाते हैं, अभी कोई नहीं लग रहा है यहाँ पे, कोई दिख नहीं तो रहा इनका है। पकड़ा नहीं आपने जाके? क्या कर सकते हैं हम, बस हम तो एक मोहरे हैं बस। वो तो आते हैं वोट के टाइम ऐसे ही भागते हैं, वोट दो वोट दो, वोट लेके चले जाते हैं, फिर तो कोई आता नहीं यहाँ पे पूछने हमें। हम ऐसे गरीब रूलर हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है हमें। मुझे ये बताओ कि यार फिर इस तरह अज़ीज़ ज़िंदगी गुजारते रहोगे? क्या कर सकते हैं, बेबस हैं हम। महकमा मालियात को भी ऑनलाइन दरख्वास्त दिए थे, वो कहते हैं कार्रवाई करते हैं, उसके बाद फिर उनकी कोई दरख्वास्त उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे। उसमें से मुझे ब्लॉक कर दिया। उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? ब्लॉक, मैंने बार बार उसको यही दरख्वास्त देता रहूं, मैंने कहा हमारा मसला हल किया, जब उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। यार कोई शर्म करो, कोई हया है? कोई एक छोटी सी अपने अंदर अगर कोई गैरत का मादा है तो उस गैरत के मादे को जगा लो कि एक शख्स तुम्हें अगर वो रहनुमाई तुम्हें बता रहा तुम्हारा काम क्या है। महकमा माहौलियात का काम क्या होता है कि माहौल को साफ सुथरा रखना, और एक शख्स अगर वो तुम्हें उसकी निशानदेही कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे पकड़ के ब्लॉक कर दो, वो तुम्हें जवाब ही ना दे सके। वाह क्या हुकूमत है, क्या ब्यूरोक्रेसी है। कर लिया पाकिस्तान ने तरक्की जब इस तरह के लोग होंगे। इस वक्त यहाँ पे मेरा खड़ा होना इतना मुश्किल हो चुका है। सर बदबू आना शुरू हो चुकी है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई केमिकल जल रहा हो। सर इसी इग्नोरेंस की वजह से तो स्मॉग है आजकल। तो अगर ये इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कल को जैसे लाहौर का इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस वक्त, वहाँ वो रहने के काबिल नहीं है। मुल्तान बिल्कुल उन्हीं सिटीज़ में आ रहा है। तो अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जैसे ये धुआं छोड़ते हैं फैक्ट्री की, इनकी चिमनीज़ बहुत यानी कि दीवारों के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की जाने में, यानी कि डायरेक्टली अगर धुआं जाएगा तो घरों में ही जाएगा, जो करीब हैं जो रिहायशी हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा। तो हर दूसरे दिन ये मामला हो रहा है कि जो बच्चे यानी कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई बच्चा बीमार है, कोई ना कोई बड़ा उसको दमे का प्रॉब्लम है। तो ये सारे कहाँ जाएँ? ये एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, वो एप्लीकेशन वगैरह पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो जिसकी वजह से ये सारा यानी कि आप देख लें ये फिजा। क्या समझते हैं ये सारा माफिया नहीं कि इस वक्त हुकूमत ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पूरा माफिया बना हुआ है और लोगों को बीमार करके और अस्पतालों की तरफ खींचना, उधर फिर अपनी ही अद्वियात बेचना। एक हम बचपन में मूवियाँ देखा करते थे जी दूसरे मुल्कों की जी कि जी उसमें बदमाश जो है वो सारा कुछ टेक ओवर कर लिया करते थे। बिल्कुल। अब वो दवाइयाँ भी अपने अस्पताल से देते थे जी,
खेत भी अपने अस्पताल अपने खेतों में उगवाते थे जमीनों पर, फसलें जी ठीक है, फसलें। उसके बाद अद्वियात जो फसलों में डलती हैं वो भी अपनी तरीके से देते थे, यानी कि हर चीज ही वो खुद ही किया करते थे जी। तो क्या लगता है आपको कि क्या ऐसे माहौल में जीना नहीं लगना शुरू हो गया हम? जीना यहाँ पर दो बार इसी वजह से, तो हर कोई इस वजह से चाह रहा है कि यहाँ पर ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पर कोई सुनता नहीं है किसी की। अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे का ये प्रॉब्लम है, ये जो धुआं छोड़ रहे हैं। पहले तो इनके पास कोई प्रॉपर सीवरेज का सिस्टम ही नहीं था, तो इन्होंने पानी फसलों में डाला था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान ये हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें ख़राब हो गई थी। दीवारों के करीब करीब कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जिनमें फसल हो सके, तो उनकी एसिडिटी इतनी बढ़ चुकी है। अब क्या करें हम? एप्लीकेशन दी थी, हम हमारे इलाके के जो बड़े बड़े होते हैं वो उन्होंने नहीं देने दी। क्यों? बस इसी वजह से कि उनका थोड़ा सा लिंक था ना उनके साथ। अगर वडेरों का लिंक था, क्या वडेरों को ये नहीं नजर आ रहा कि मेरे फीड इंडस्ट्री वालों के साथ लिंक था उनका, जिसकी वजह से प्राइम फीड इंडस्ट्री जो यहाँ पर अब धुआं छोड़ रहे हैं। प्राइम फीड इंडस्ट्री जी, ये फीड फैक्ट्री है, फीड फैक्ट्री है, तो उनके साथ उनका मिली भगत है, तो वो कैसे देने दें एप्लीकेशन? उन्होंने FR नहीं कराने दी। तो ये सारा का सारा मामला है ना। यहाँ पर एक दूसरे को नवाजते रहो, एक दूसरे के दोस्तियाँ निभाते रहो, और उसमें फिर आवाम जो वो पिसती रहे। अजीब सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान है या ये जंगल का कानून चल रहा है यहाँ पर, कि जिसके पास ताकत है वो गरीब बंदे को और कमज़ोर बंदे को वो दबा लेता है। आप एप्लीकेशन नहीं देने देते कि जी इस वजह से कि जी वो फलानी फैक्ट्रियों वाला दोस्त है। अभी भी सांस लेना मेरा मुश्किल हो चुका है कि मुझे अभी भी स्मेल फील हो रही है कि इस वक्त वाकई केमिकल जो है वो इस वक्त फिजा के अंदर मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक वेस्ट जलाया जा रहा हो। क्या ये तो मैं अब आया हूँ यहाँ पर। जो यहाँ रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा, जो रोजाना की बुनियाद पर ये जहरीला सांस लेने पर मजबूर है। मरियम नवाज साहिबा, खुदारा इस बंदों का सोचे। यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते। यहाँ पर जो बाअसर अफराद है वो एप्लीकेशनें नहीं देने देते। क्या कि जी वो दोस्ती हैं जी फैक्ट्री वालों से। और भाई फैक्ट्री वालों से अगर तुम्हारी दोस्ती है तो तुम बाअसर अफराद और वडेरों को ये नजर नहीं आता कि तुम्हारे बच्चे भी, तुम लोग भी यहाँ पर जी रहे हो। या फिर यूं कहा जाए कि ये जो बाअसर अफराद है उनके यहाँ पे घर मौजूद ही नहीं है। वो घर उनके हैं शहरों में, उनके घर हैं लाहौर में, उनके घर हैं इस्लामाबाद में। अपने इलाकों में उन्होंने आना नहीं। आना कब है? सिर्फ महीने में 2-3 दफा आना है, चक्कर लगाना है, देखना और फिर चले जाना। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या बात है जी कि ऐसे आलूदा तरीन माहौल के अंदर आप लोग जी रहे हैं? सर क्या करें, मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो है वज़ीराबाद के हम रिहायशी हैं, तो ये फैक्ट्री है मुदस्सर फीड मिल और मुदस्सर ऑयल मिल है। इसमें ना वंडा वगैरह बनता है मुर्गियों का, और जो बदबू है ना वो, और जो इनकी स्वाग किस्म की है ना एक आलूदगी, वो बहुत तंग करती है। मस्जिद में देख लें, बच्चों के देख लें, आंखें ख़राब हो रही हैं। यहाँ पे पट्ठे जो साथ साथ हैं, हम एक एकड़ की दूर पे हमारी रिहाइश है। सुबह उठो तो बिल्कुल आंखें ख़राब, बच्चों की आंखें ख़राब, बड़ों की, छोटों की, पट्ठों के ऊपर गर्दा गुबार। जो वही पट्ठे जानवर को डालो तो जानवर मर जाते हैं। और जो है ना कोई मतलब है कि उनको कहा भी है, करवाया भी है। अलावा ये जो आप पट्ठे बात कर रहे हैं, ये घास के चारे की बात कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो जानवर भी बीमार हो रहे हैं, बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, बड़ों की आंखें ख़राब हो रही हैं। उसके बाद जो ना ये बिल्कुल आलूदगी का माहौल बन गया सर जी। इसमें बहुत परेशानी है। तो बराए मेहरबानी करके आला काम से हमारी अपील है कि इसको बंद कर भी किया जाए, या फिर एग्जास्ट का मुंह भी इधर की सारे सर रमज़ान शरीफ में रोज़ा खोलने के टाइम, रोज़ा रखने के टाइम इतनी बदबू होती है, तराबियाँ नहीं बंदा खाड़ के बाहर पढ़ सकता, इतनी बदबू होती है। लिहाजा मेहरबानी करके ना ये आला काम से हमारी अपील है कि इसको बंद कर किया जाए, नहीं तो इसका मुतबादल सोचा जाए। मुतबादिल तो यही है जी कि इन्हें तो फिर शिफ्ट किया जाए ना। सर इनको तो काफ़ी दफ़ा हमने कहा है भी मेहरबानी करें, एग्जास्ट का मुंह इधर ना करें, कोई गैर आबादी वाली साइड पे करें। लेकिन उनको ये बताएं, इंडस्ट्रियल स्टेट आपने देखी है, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई थी,
कहाँ पे? यहाँ पे मुल्तान में। मुल्तान में, हाँ जी। वो तो बाहर हैं, शहर के अंदर तो नहीं है ना सर जी। मैं वही बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल स्टेट किस वजह से बनाई गई थी कि ये जितनी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं ये वहाँ शिफ्ट हों। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रही? ये तो फिर वो उनकी अपनी हट धर्मी है ना सर जी, उनकी हट धर्मी है, अपने ताकतवर इंसान है, वो जाते ही उनकी हट धर्मी है या हुकूमत की हट धर्मी है? कि हुकूमत इन्हें वहाँ हुकूमत के लेके पास जा तो सर सकती है? हमने कई दफ़ा अपना कमिश्नर साहब को दरख्वास्त भी दी है, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कमिश्नर को दरख्वास्त दी है? हाँ जी, दी है। कमिश्नर ने कोई नहीं सुनी? कोई नहीं सुनी। माशाल्लाह, ये तो हालात है जी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के ना तो एप्लीकेशनों पे अमल होता, ना आवाम की सुनवाई होती। सर आप क्या कहेंगे? सर जी, इसको फुल फॉर बंद किया जाए। यहाँ पे जो हमारा जीना हराम कर दिया इन्होंने। अच्छा। और तेज़ी वाला पानी भी यहाँ हमारे फसलों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलें आबादी देना भी बंद कर दिए हैं। अच्छा। कितनी बार इनको कहा है, लेकिन ये कहते हैं जो करना है कर लो। अगर सुबह उठें तो आंखों में साफ गर्द आलूद यानी कि स्वाब वगैरह जो है इसकी चिमनियों में निकलती है, वो हमारे घरों पे और बच्चों की आंखों पे पड़ती है, और गले का मसला भी हो रहा है और आंखों का मसला भी हो रहा है। इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं। आप मेहरबानी करें, इनको यहाँ से निकालें। हाँ जी, निकालें जी इन्हें यहाँ से। ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो इस एक इलाके की बात नहीं हो रही, ये पूरे मुल्तान शहर की बात हो रही है कि मुल्तान के गिरदोनवा जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, जितने भी भट्टे हैं, उन भट्टों को यहाँ से दूर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिग जैग टेक्नोलॉजी जो है उसके तहत जब भट्टों पर ईंटें पकाई जाती हैं तो उससे धुआं जो है वो इमिट नहीं होता, बल्कि जो धुआं इमिट होता है वो बहुत ही लाइट और वाइट रंग का धुआं इमिट होता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से पाक साफ होकर जो है वो निकलता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया बहुत जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुकी है। नए आलात हैं, जदीद सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ सीधा किया जा सकता है कि इन्हें यही नहीं पता, इनके पास रोड मैप ही नहीं है कि किस तरह किस चीज़ को अमल दरामद किया जाए, किस तरीके से एक फैक्ट्री को यहाँ से उठाकर इंडस्ट्रियल स्टेट में लगाया जाए। यहाँ पर हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो इग्नॉग्रेशन करने में और जो है वो फूलों की पत्तियाँ अपने ऊपर निछावर करवाने में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट लगा दिया, वो प्रोजेक्ट लगा दिया। अवाम के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है? अवाम के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है सांस लेना। आपने उनका सांस लेना छीन लिया। सर आप क्या कहेंगे? हमारा है कि मुतालबा है इसे ख़त्म किया जाए। यार ये बताओ, ये सारों का एक फैक्ट्री भट्टे भी तो मौजूद है, भट्टों का क्या मसला है आप लोगों का? भट्टे नहीं सामने है, आपके सामने देख लें कैसा गादल धुआं उठ रहा है सामने, तो ये कोई पूछने वाला नहीं। तो भट्टों के धुएं से कुछ नहीं होता आप लोगों को? होता है, क्यों नहीं होता? तो भट्टों के खिलाफ कोई आपने एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन तो दे चुके हैं। हाँ। अमल नहीं होता? अमल नहीं होता। अबे यार अजीब ही तरीके के लोग हैं कि अमल कर ही नहीं रहे, ब्यूरोक्रेसी पता नहीं कहाँ सोई हुई है। सर आप क्या कहेंगे? सर ये जड़ा ना भट्ठे हैं जो कोई चीज़ रात ते सारी रात धुआं होंदे, अगर मस्ते च जाके देख लो हुणी जाके देख लो सारे जड़ा ना धुआं है, सफ़ा खाली सारे धुआं। दूजी गल है कि हर बैलर बलते पेन, हर चीज़ सींदी पी। अगे दूसरा रिपोर्टा कीते थे MPM को आखे थे, लेकिन वहाँ वोट गिनते गए। सर क्या कहेंगे? जी हाँ, तो धुआं शुआं बहुत ज़्यादा है सारे कोल, भट्ठे भी हैं, भट्ठे का धुआं बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो जो वोट गिनने वाले वोट गिन के फिर वापसी नहीं आते सारे कोल, भाई मरते पे या जींदे पे उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आए वोट गिनते गए। फैक्ट्रियां धुआं इतना बहुत ज़्यादा है, तेज़ी वाला पानी बाहर छोड़ लेने, फसलें सारे बर्बाद थी गए, तो लिहाजा मेहरबानी की थी वजह नहीं जी। तेज़ाबों वाला पानी, तेज़ाबों वाली सिस्टम, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पर। ये लोग बेचारे अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं कि ना तो इनके MNAs MPs सुनते हैं, ना ही इनके कोई इदारे वाला सुनता है। क्यों? वो इसलिए कि फ़िज़ा का जो आलूदा करने वाले अनासर हैं वो तो झूके तू काम कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ हमारे इस ब्यूरोक्रेसी पर कि हमारे ही टैक्सेस से तनख्वाह लेकर हमारे लिए ही काम नहीं करना, और अगर हम कुछ कहें तो आवाम को झिड़कियां देकर
दफ्तरों से बाहर निकाल देना और उसके बाद दफ्तर ही बंद कर देना। नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं एनवायरनमेंट के लोगों के साथ, और इस वक्त एनवायरनमेंट का जो अमला है वो पुलिस के साथ मिलकर जो है वो आलूदगी को कम करने के लिए क्रैकडाउन जो है वो कर रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैक्ट्रियां हैं और भट्टे हैं उनके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। मेरे अकब में इस वक्त एक भट्टा जो है वो इस वक्त मस्मार किया जा रहा है, जो कि इस आलूदा तरीन शहर जो मुल्तान आज बन चुका है उसको अंदर अपना ये किरदार अदा कर रहा था। मेरे साथ अली इमरान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या देख रहे हैं कि मुल्तान शहर जो है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है, उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात सबसे कि आप जो है सब स्टैंडर्ड फ्यूल या गैर मियारी ईंधन जलाते हैं मुख्तलिफ जगह पर, कूड़े क्रिकेट को आग लगाते हैं, स्टबल बर्निंग हो रही है। आप सब चीज़ों को इसे रोकेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन ले रहे हैं। इंशाल्लाह ये आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो कम हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, और एयर की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, हम ये भी देख रहे हैं कि आपने अभी एक ये भट्टा गिराया है, तो क्या वजूहात थी इस भट्टे गिराने की कि क्या ये आलूदगी में इजाफा कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था? ये आलूदगी में एक तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो पुरानी तर्ज के भट्टे हैं वो चल रहे हैं, जो बेकार गैर मियारी ईंधन जला रहे हैं उनको सबको गिरा दिया जाए। तो इसी हाई कोर्ट के हुक्म के तनाज़र में हम ये जो है गिरा रहे हैं भट्टा, और ये आलूदगी का बाइस बन रहा था। ये पुरानी तर्ज पे चल रहा है जिस पे गवर्नमेंट बैन लगा चुकी है। अच्छा सर, हमने एक चीज़ ये नोट की, क्योंकि हम फिरे हैं प्रोग्राम करते हुए, लोगों के पास गए, आवाम के पास जाके बात की। अब जो फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ आप लोग क्या क्रैकडाउन करने जा रहे हैं? फैक्ट्रियाँ रात से हमने फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद करना शुरू कर दी हैं, जिससे लुब्रिकेंट्स यूनिट्स भी हैं, पेपर मिलें भी हैं, चिप बोर्ड की फैक्ट्रियाँ, जो तमाम धुआं देने वाली फैक्ट्री हैं। रात को हमने 6 फैक्ट्रियों को बिल्कुल सील कर दिया इंतज़ामिया के साथ मिलकर, और ये क्रैकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे थे कि पहले यही क्वालिटी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 1600 पे था, कल कम हुआ है कल, और आज जो है वो 1100 पे है। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये कार्रवाई बढ़ेगी तो एयर की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती जाएगी। अच्छा सर, अब फैक्ट्री वालों ने नया काम शुरू कर दिया कि दिन के औकात में फैक्ट्रियां वो नहीं चलाते, क्योंकि हमें जब हम गए लाड़ के करीब, क्योंकि जब हम बहावलपुर की तरफ जाते हैं तो उस रोड पर फैक्ट्रियों की एक कसीर तादाद जो है वो मौजूद है, और मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो दिन की बजाय अब रात को काम करती हैं। इनके खिलाफ क्या करेंगे, क्योंकि दिन के अंदर तो चले दफ्तर के अंदर दफ्तर औकात में आप लोग काम कर रहे हैं, रात में इन्हें किस तरीके से? ऐसा है, हम नाइट स्क्वाड भी बनाने जा रहे हैं, नाइट स्क्वाड बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं ख़ुद भी उसकी निगरानी कर रहा हूँ। और निगरानी करते हुए हम ऐसी तमाम फैक्ट्रियां जो दिन की बजाय रात को काम कर रही हैं, हम उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन जल्द ही शुरू कर देंगे। क्योंकि लाहौर में मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस रहा था, मैंने जब नाइट ऑपरेशन शुरू किए थे तो वो दिन में हो गए थे, जब मैंने दिन रात शुरू किए तो फिर ना वो दिन में चलती थी ना फिर वो रात को। तो हमारे दिन रात इंशाल्लाह ऑपरेशन जारी रहेंगे, और जल्दी हम नाइट स्क्वाड तरतीब दे रहे हैं, और बिल्कुल हम अब भी कल भी रात को 11-12 बजे तक काम करते रहे हैं, फजर की नमाज तक जो है ये ऑपरेशन जारी रखेंगे। सर ये बताइए कि कितना अमला आपके पास मौजूद है जो कि आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहा है, और कितनी टीम्स आपने बनाई हुई हैं? क्या एक ही टीम लेकर चल रहे होते हैं या मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टीमों को मुख्तलिफ जगहों पर? शुजाबाद में भी ऑपरेशन जारी है, और एसी के साथ मिलके के तमाम भट्टे जो हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन, अभी हमारी वहाँ टीम गई है, ऑपरेशन हुआ तो आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। शुजाबाद भी हम ऐसा ही एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, और वहाँ एक टीम स्क्वाड चला गया है। तो हम मुख्तलिफ स्क्वाड है जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट में भी काम करते हैं, और भट्टाजात पे भी काम करते हैं, और ट्रैफिक चलानी है वहाँ पर भी काम कर रहे हैं गाड़ियों के ख़िलाफ़। गाड़ियाँ जो है 1800 के करीब जो है वो 2-3 दिनों में इंपाउंड कर ली गई हैं। वो सारी इंतज़ामिया, आरटी सेक्रेटरी साहब और सारे जो है पुलिस डिपार्टमेंट सब मिल के जो है इस काम में मसरूफ़ अमल हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त ये तो आप सारे काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट के अपने नुमाइंदे हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि जी वो आते हैं, जिस वक्त हम आवाम जाके शिकायत करती है तो वो शिकायत पर अमल नहीं करते। तो इन लोगों ऐसे लोगों के खिलाफ जाहिर सी बात है करप्शन हर एक महकमे के अंदर तो होती है, तो उस करप्शन को रोकने के लिए आप किस तरीके के इकदाम करेंगे? क्योंकि लोग एप्लीकेशन है जब एनवायरनमेंट के पास लेकर आ रहे हैं तो कुछ अरसे के बाद वो एप्लीकेशन दबा दी जाती हैं या फिर पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है उन फैक्ट्री मालिकान को कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन आ रही हैं। देखिए हर डिपार्टमेंट जैसे आपने कहा फरिश्ते तो नहीं होते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह की रहमत से ये सब चीज़ें ख़त्म करेंगे और बिल्कुल इम्पार्शल होके और बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किए। जो यहाँ पर ईमानदारी के साथ काम करेगा ठीक है, नहीं तो हम उसे सरेंडर कर देंगे जो इस तरह की गैर ज़रूरी सरगर्मियों में मुलविस होगा। अच्छा सर, फैक्ट्रियों के ये बताइएगा कि फैक्ट्रियों के मालिकान के साथ तो हो गया, इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर लेते हैं। सर हुकूमत ने एक इंडस्ट्रियल जोन बना कर दिया, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो रोड्स पर फैक्ट्रियां बनी हुई हैं इन तमाम फैक्ट्रियों को शिफ्ट कर देना चाहिए इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर? क्योंकि हुकूमत ने एक अच्छा खासा एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट को बना कर दिया कि जी आप अपनी तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन एरियाज़ में लगाएं। मगर देखने में ये आ रहा है कि लोग नई इंडस्ट्री तो लगा रहे हैं मगर पुरानी इंडस्ट्रियाँ अपनी जो है वो देही इलाकों से ख़त्म नहीं कर रहे और वहाँ पर दन दनाते तरीके से जो है वो फैक्ट्रियाँ अभी भी चल रही हैं और धुआं उड़ा रही हैं। जहाँ तक आपकी इस बात का सवाल है, महकमा माहौलियात ने जब हमेशा यही कहा है कि इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जाएं, जो भी है जो स्टेट्स बनाई हैं, लेकिन जो पहले से फैक्ट्रियाँ बनी हुई है वो काम कर रही हैं, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का काम है कि वो उन्हें शिफ्ट कराएं। ठीक है, हमारा काम जो है वो पॉल्यूशन आलूदगी के ख़िलाफ़ काम करना होता है, तो हम वो काम कर रहे हैं, खा वो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर हैं या बाहर हैं, तो हमारा जो ऑपरेशन जारी रहेंगे, खा वो अंदर काम करेंगी धुएं के साथ या बाहर, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। सर नई फैक्ट्रियाँ लगाने वालों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि एनओसी तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से भी चाहिए होता है, बगैर एनओसी के कोई भी फैक्ट्री जो है वो लग नहीं सकती। तो क्या एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है स्मोक के पेश नज़र आने वाले जो लोग हैं उन्हें जो फैक्ट्रियाँ लगाना चाह रहे हैं उनको एनओसीज देगी कि इंडस्ट्रियल स्टेट से बाहर हट कर जो है वो आप इंडस्ट्री लगा सकें? देखिए हमारी कोशिश होगी और मुकम्मल कोशिश करेंगे कि बाहर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री ना लगे, उसको एनओसी इशू ना हो। जो बाहर लगाए उन्हें यही कहा जाएगा कि इंडस्ट्रियल स्टेट में अपना काम करें और ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे डिवाइसेस के साथ काम करें जो आलूदगी को कंट्रोल करते हैं। सर कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इस गंदे जहरीले धुएँ को रोक सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को जो है ना वो ये पता चल सके कि अगर कोई भी वो बंदा काम करना चाह रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए? देखिए धुएं को और जो जहरीली गैसें हैं उसको वेट स्क्रबर और ड्राई स्क्रबर कंट्रोल करते हैं। ये दो इंस्ट्रूमेंट है जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो साइक्लोन्स लगाते हैं मल्टी साइक्लोन वो किसी हद तक कंट्रोल करता है, लेकिन ज़्यादा जो है ज़्यादा एफिशिएंट अगर कराना है तो वो वेट स्क्रबर और ड्राई स्क्रबर्स यूज़ किए जाते हैं। और इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री में जो है वो उसमें जो है ईपी होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, वो कंट्रोल करते हैं डस्ट को। तो सर इसके साथ खाद फैक्ट्रियों की बात करें, खाद फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो ये स्प्रेज और खाद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो ये अमोनिया स्प्रीड करती हैं, जिस तरह भट्टे हैं ये धुआं स्प्रीड करते हैं, तो इनको किस तरीके से रोका जा सकता है? क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है कि जहरीले धुएं को रोकने के लिए? देखिए जिगजैग टेक्नोलॉजी आ गई है। अब ये पुरानी तर्ज पे भट्टा चल रहा था जिस पर ऑपरेशन हो रहा था वो डिमोलिश कर दिया है हाई कोर्ट के मुताबिक। जिगजैग भट्टा जो है एक इंतहाई माहौल दोस्त भट्टा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो पॉल्यूशन नहीं करता, तो वो लगाएं। दूसरा जो अमोनिया है, अमोनिया खाद फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है यूरिया बनाने के लिए, वो बाहर नहीं फेंक सकते, ये उनके लिए इंतहाई कीमती गैस है, इसलिए वो जो है उन्होंने डिवाइसेस लगाए हुए हैं। 98% जो है वो नॉक्स को कंट्रोल करने की तरफ चले गए हैं। 2% है इंशाल्लाह, महकमा उनके ऊपर स्ट्रेस किए हुए है, वो 2% भी कंट्रोल करेंगे। अगर आप पिछले 10 सालों में जाएं तो इर्द गिर्द एरिया जो खाद फैक्ट्री के वो बिल्कुल पीला पीला होता था, अब वो पीला पीला नहीं होता। आप जब क्लियर डे में देखते हैं उसकी वजह वहाँ अब नॉक्स नहीं है और उसको कंट्रोल किया जा रहा है। शुक्रिया सर। और इस वक्त नाज़रीन आपने देखा कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त कह रहा है क्रैक डाउन करता हुआ नज़र आ रहा है, भट्टों को तोड़ दिया गया है, इसके साथ साथ माहौल ख़राब करने वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जा रहा है।
रात के औकात में भी अब टीम बनाई जा रही है। सरकार से सवाल ये है कि क्या ये टीमें पहले से तश्कील नहीं देनी चाहिए थी? क्या सरकार को तभी याद आता है कि जब एक माहौल ख़राब हो जाता है या कोई एक वाक़या हो जाता है, उसके बाद फिर सरकार को याद आती है कि हमने क्या इक़दाम जो हैं वो उठाने थे? सरकार से सवाल यही किया जाता है कि हर चीज़ को वक्त से पहले रोकने के लिए अपने इक़दाम करें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।